मैं हिंदू सेना का संस्थापक और प्रमुख बड़े दुख के सहित सूचित कर रहा हूं कि 14 गौ रक्षकों को, जब से हिंदू सेना के 14 गौ रक्षकों को मध्य प्रदेश में फांसी की सजा मिली है, आजीवन कारागृह की बात हुई है, तब से गौ रक्षकों के ऊपर हर जगह जगह पर प्रशासनिक फ़ोन जा रहे हैं, दबाव जा रहे हैं और उनका गुप्तचर विभाग काम कर रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में फ़िलहाल में लगभग 12 गौ रक्षकों ने फिरोजाबाद से हमें त्यागपत्र भेज दिया है। तो ये स्थिति बड़ी नियंत्रण से बाहर जा रही है कि सरकार अब गाय की हत्या कराना कानूनन एक दायरे में आ गया है कि 13 साल की अवस्था के बाद गाय की आप हत्या करा सकते हो, उसे बेच सकते हो, उसका गाय का मांस खा सकते हैं। और आसाम में तो बीजेपी ने यहाँ तक कर दिया कि घर के भीतर गाय का मांस खा सकते हो। बछड़े का मांस और बैल का मांस निर्यात करना खाना पहले से ही निश्चित हो गया था बीजेपी में। जो कांग्रेस में नहीं हुआ वो बीजेपी में हुआ। कांग्रेस थी तो कहते थे कि नरसिंह जी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी ये गौ हत्यारे हैं, ये गऊ का मांस बेचते हैं। तो बीजेपी वाले ताली बजाते थे, हमें शाबाशी देते थे। हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के जब नाम लेते थे कांग्रेस का नेताओं का, और अब यदि हम कहते हैं कि मोदी जी गौ हत्यारे हैं, गाय का मांस बेचते हैं, योगी जी बेचते हैं, अमित शाह बेचते हैं, तो हमें डंडे पड़ते हैं, जेल में जाना होता है। और केस भी हमें गौ रक्षा के लिए नहीं लगते कि गौ के लिए कर रहे हैं, बलात्कार के केस लगाए जाते हैं। हमारे साथ में ये घटना है, हमारे ऊपर वारंट काट दिए जाते हैं, हमें तत्काल अरेस्ट कर लिया जाता है, हमारी जांच बैठाल दी जाती है। मेरे आश्रम पर आए दिन पुलिस आती रहती है और वो जांच करती रहती है, वारंट निकले हुए हैं। केवल वो ये कहते हैं गौ रक्षा का मोर्चा छोड़, ये कहिए गौ हत्या को रोकें, ये ना कहो कि गऊ का मांस सरकार बेच रही है। अब सरकार आज नहीं बेच रही है तो कौन बेच रहा है? अब सरकार चाहे तो गाय के मांस को बिल्कुल बंद कर सकती है। इसलिए गौरक्षक भी परेशान हैं और आज हम दुखी हैं इस बात से। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इस बात का कि हम क्या करें, किसको जो कि वोट दें। बीजेपी के पास महंगाई के, रोजगार के, कोई भी किसी प्रकार के मुद्दे नहीं है। हिंदू मुसलमान। अब ये मुसलमानों ने छीन लिया गाय का मुद्दा, कहा राष्ट्रीय पशु घोषित कराएं, तब वो खिजा रही है। हम जैसे लोगों से कह रहे हैं ये मत कहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएं, वो तो माता है। अरे पहले आपके ज़माने में भी तो कहते थे, हमने सबसे पहले मुद्दा उठाया था गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और आप उसका समर्थन करते थे। तो हम कृतार्थमूढ़ हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हमारे शब्दकोश खाली हो चुके हैं। बीजेपी का, मोदी जी का, योगी जी का हम विरोध करते हैं तो लोग हमें देशद्रोही बता देते हैं। इनकी जय जयकार करें और गाय को कटते हुए देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने राम जन्मभूमि के विषय में कह दिया कि रिपोर्ट क्यों नहीं हुई, हमारे ऊपर वारंट आ गए। कुछ भी बोलने का मतलब है जेल जाना और अपनी बदनामी कराना, और बदनामी एक ही केस है केवल रेप का। अच्छे संतों को इसमें डाल दिया गया है। हम बहुत दुखी हैं। आप ही बताओ हम क्या करें? आप हमारे साथ जुड़ें। हमारा विकल्प तीसरा है, पर अभी विकल्प हम ओपन नहीं कर रहे हैं। मैं हूँ संत युवराज, हिंदू सेना का संस्थापक और प्रमुख और भारतीय जनजागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता।